जो ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 63। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर। ठीक है, पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर। उसमें अर्ध तरंगिष्टकारी के लिए पूरी प्रक्रिया जो कार्यविधि होती है उसको हमने लिख लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्ण तरंगिष्टकारी के लिए। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमने पिछले यानी प्रीवियस वीडियो जो क्लास थी या लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र की अलग अलग बात करते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी में तो एक ही डायोड होता है, तो उसमें चाहे जो धनात्मक अर्धचक्र के दौरान ही वो फॉरवर्ड वाइस में होता है, ऋणात्मक चक्र के दौरान अर्धचक्र के दौरान वो रिवर्स वाइस में होता है। तो उसमें एक ही डायोड होने के कारण अलग स्पेशल धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र को उसको विश्लेषण उसका नहीं किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि दो डायोड हैं इसलिए दोनों उस चक्र अर्धचक्र का प्रभाव पड़ता है दोनों डायोडों पर, इसलिए यहाँ पर दोनों डायोड को धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए पहले लेके चलेंगे धनात्मक अर्धचक्र के लिए। धनात्मक अर्धचक्र देखते हैं इसमें क्या होगा। धनात्मक अर्धचक्र के दौरान धनात्मक अर्धचक्र के दौरान पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में लगे हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी में लगे हुए डायोड D1 तथा D2 क्रमशः अर्ध अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति में कार्य करते हैं। ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र के दौरान क्या होता है वो तो प्रोसेस आप कई बार लिख चुके हैं। कौन सी वाली कि S1 P1 P2 उच्च विभव निम्न विभव पर होते हैं। अन्य परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली के P1 और S1 और S2 सिरे भी उच्च विभव और निम्न विभव पर होते हैं। तो एक दो लाइनें हैं, उसके बाद फिर आपको ये लिखना था जिससे डायोड D1 किस में चला जाता है फॉरवर्ड वाइस में यानी कि अग्र अभिनति में, और डायोड D2 है वो किस में चला जाता है वो चला जाता है आपका पश्चिम अभिनति में यानी उत्क्रम अभिनति में रिवर्स वाइस में चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा केवल जो D1 है उसके कारण लोड प्रतिरोध RL की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इस स्थिति में इस स्थिति में
केवल डायोड D1 से लोड प्रतिरोध RL की ओर विशिष्ट धारा प्रवाहित होती है। इस विशिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक उच्चावचन घटक मतलब AC भाग की बात हो रही है, ठीक है। उच्चावचन घटक भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार AC के लिए और एक बार फिर DC भाग के लिए, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप किसके लिए करेंगे? AC भाग के लिए। AC के लिए कर लीजिए, DC भाग के लिए इसको भी हटाओ। उसी में है, ठीक है। तो AC भाग के लिए क्या होगा कि जब डायोड D1 से, जैसे देखो D1 डायोड से लोड RL की ओर की दिशा में प्रवाहित विद्युत धारा में उपस्थित AC घटक जब कहाँ पहुँचते हैं? संधारित्र पर पहुँचते हैं।
जब संधारित्र पर पहुँचते हैं उपस्थित एसी घटक संधारित्र पहुँचते हैं तो एसी घटक के लिए क्या होगा, संधारित्र की धारितीय प्रतिभा XC का मान अल्प होता है, का मान कैसा होता है, अल्प होता है, जिससे एसी घटक संधारित्र से या संधारित्र के द्वारा क्या हो जाता है, उपपथित बाईपास हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे करें, टू पाई FC इसका कुछ मान होगा, f का कुछ भी मान हो सकता है, उसके लिए x का मान क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, केवल एक विभव पतन होगा AC का, बाकी AC क्या हो जाएगी, उस संधारित्र के द्वारा बाईपास हो जाएगी। संधारित्र जो है उस AC को बाईपास कर देगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, अब है DC भाग के लिए। DC भाग के लिए क्या होगा, वही सेम थ्योरी रहेगी। देखिए क्या होगा, D1 डायोड से लोड RL की दिशा में प्रवाहित विद्युत धारा में DC भाग संधारित्र पर पहुंचता है। क्योंकि DC घटक के लिए संधारित्र की धारितीय प्रतिघात
संधारित्र की धारितीय प्रतिघात xc का मान xc का मान क्या होता है? अनंत होता है। ब्रैकेट बिल्कुल f शून्य पर, ठीक है, होता है, जिस कारण इसको तो समझा दिया था ना पहले, जो यहाँ डायग्राम बनाया था वहाँ पर भी ये दोनों फैक्ट समझा दीजिए कि संधारित्र की जो धारितीय प्रतिघात होती है वो AC कंपोनेंट के लिए किस तरीके का व्यवहार करती है और DC कंपोनेंट के लिए किस तरीके का। DC को संधारित्र क्रॉस नहीं होने देता, क्यों? उसका कारण है क्योंकि DC कंपोनेंट के लिए संधारित्र की जो धारितीय प्रतिघात होती है उसका मान अनंत हो जाता है। अनंत कैसे होता है? क्योंकि इस DC कंपोनेंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है? 0। तो f का 1/2πfc, f की वैल्यू 0। अगर किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? उसका इनफाइनाइट होगा। इसलिए यहाँ पर इसका मान क्या जाता है? अनंत। तो ये अनंत धारितीय प्रतिघात यानी प्रतिरोध कितना हो गया? अनंत प्रतिरोध का ही रूप है ये, ठीक है। तो अनंत हो गया, उधर से फिर जो आपका DC कंपोनेंट है, DC कंपोनेंट जाएगा ही, केवल क्या जाएगा? AC कंपोनेंट वहाँ से गुजर सकता है। वो भी AC का भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा लेकिन रुकेगा नहीं, वो पार हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए धारिता अनंत नहीं होगी। तो संधारित्र किस कंपोनेंट को जो बिल्कुल टोटल ब्लॉक कर देता है वो है DC कंपोनेंट, और AC कंपोनेंट क्या कर देता है? पास कर देता है, ठीक है। और इसके ठीक विपरीत आपका होता है प्रेरक कुंडली। इससे पहले जो कराया था, प्रेरक कुंडली क्या करती है? DC कंपोनेंट को आसानी से जाने देती है, DC कंपोनेंट वो नहीं रोकती है। क्यों? DC कंपोनेंट अगर किसी परिपथ में कुंडली लगी है तो कुंडली लगे या ना लगे होने का उस DC कंपोनेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि DC के लिए प्रेरक कुंडली की जो प्रेरक प्रतिघात XL होती है उसका मान क्या होता है? 0, ठीक है। तो DC कंपोनेंट आसानी से वहाँ से गुजर सकता है। केवल क्या बचा? आपके पास AC कंपोनेंट बचा। तो AC कंपोनेंट वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है उसका बहुत सारा। यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ पर क्या है? AC कंपोनेंट यहाँ पर क्या है? AC कंपोनेंट जाता है, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसकी जगह जो है आपका जो DC कंपोनेंट वो टोटल ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, वो उसको पार नहीं जाने देता, उसको वापस भेज देता है। चलिए, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं उनको हमने पहले से इसमें क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था, ठीक है। चलो, जिस कारण संधारित्र पुनः DC कंपोनेंट को DC कंपोनेंट को लोड प्रतिरोध RN पर RN की दिशा में प्रवाहित कर देता है। RN की दिशा में प्रवाहित करता है, ठीक है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया, तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है,
देखिए अब धनात्मक अर्धचक्र के वो लिख लीजिए डीसी भाग के लिए जो होता है। इसको नोट करेंगे है ना, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। अब करते हैं बात ऋणात्मक अर्धचक्र की, ठीक है। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए देखो क्या होगा। इसमें शुरुआत में डायोड के बारे में लिखेंगे। देखो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जब ऋणात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है, ऋणात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है तब डायोड D1 व D2 क्रमशः अक्सर अभिनति में कार्य करता है, उत्तरम अभिनति तथा अक्सर अभिनति में कार्य करता है, जिससे केवल डायोड D2 से लोड RL की दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये हो गए आपके। अब इसमें AC भाग के लिए इस विद्युत धारा में AC तथा DC दोनों घटक उपस्थित होते हैं।
दोनों घटक उपस्थित होते हैं। अब इसमें AC भाग के लिए या DC भाग के लिए पहले लिख लेना, उसके बाद फिर आपका जो भी आगे जैसे AC भाग के लिखोगे तो जो इससे पहले लिखा है ना सेम कॉपी में जाएगी, उसमें कुछ नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद DC भाग के लिख लेना, तो AC और DC इससे पहले जो लिखाए हैं उसी के आधार पर आपको थ्योरी जो है उसकी लिख लेनी है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया आपका पार्श्वपतित संधारित्र फिल्टर, ठीक है, बाईपास कैप्चर के बाद। चलिए, तो बाकी जो है नेक्स्ट टाइम को थोड़ा सा मशीन की प्रॉब्लम है आवाज़ की, ठीक है, ओके।